सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। इनहेल ओ, इनहेल ओ, इनहेल ओ, रिलैक्स gently open your eyes। चलिए, तो कल आपने इन 4 अवस्थाओं के बारे में समझा है। मनुष्य की, ब्रह्म की, प्रकृति की, ये कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इन अवस्थाओं के बारे में आपने अच्छे समझ लिया है कि एक जागृत अवस्था होती है, एक स्वप्न अवस्था होती है, एक सुषुप्ति अवस्था होती है, और एक चौथी जो इन तीनों से अलग होती है वो तुरीय अवस्था कहा जाता है। तो इनको आपने अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से इन चीज़ों का अध्ययन कर लिया होगा, समझ लिया होगा। अब ओंकार स्वरूप की थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। इस उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद है ये, अक्षर और मात्रा की बात कर रहे हैं कि अक्षरों और मात्राओं में उस आत्म तत्व का वर्णन किया जाए तो उसे क्या कहते हैं? ओंकार कहते हैं। ओंकार के द्वारा ही हम आत्म तत्व का वर्णन कर सकते हैं। ओंकार ही है जो अपने आप में कंप्लीट है। अक्षर और मात्राओं का यह मतलब होता है कि अक्षर और मात्रा में कोई खास भेद होता नहीं है। आपने भी, आप देखेंगे, आप जब दोहे पढ़ते हैं, चौपाई पढ़ते हैं, तो दोहा किसे बोलते हैं, चौपाई किसे बोलते हैं? ठीक है, कभी इस पे विचार किया होगा या शिक्षकों ने बताया होगा कि दोहा क्या होता है। दोहे में 13 11 13 11 4 उसमें ऐसे होते हैं, तो लाइनें होती हैं। ऊपर की लाइन में 2 डिवाइड होता है 13 और 11 मात्राओं के साथ, नीचे वाली फिर 13 और 11 मात्राओं के साथ, ऐसे। तो मात्रा का मतलब ये होता है, यदि हम कनक लिख रहे हैं तो कनक में 3 मात्राएं हैं, तो वही अक्षर भी हैं, वही मात्राएं भी हैं। आप इसको समझिए। और चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, चाहे वो ई की मात्रा कहीं लगी हो, चाहे ऊ की मात्रा लगी हो, चाहे वो पूर्ण रूप से एक शब्द लिखा हो, अक्षर लिखा हो, उसको हम मात्रा ही काउंट करते हैं। यही यहाँ बताया गया है कि अक्षरों और मात्राओं में कोई खास भेद नहीं है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है कि अक्षर ही मात्रा है और मात्रा ही अक्षर है। तो वे अक्षर या मात्राएं कौन सी हैं? ओम के अंदर वो है अकार, उकार, मकार। ये 3 अक्षर कह लीजिए या 3 मात्राएं कह लीजिए, अकार, उकार और मकार। इसको हम ओम कह सकते हैं, AUM ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो आकार एक पहली मात्रा है, इसको समझना है कि ये आकार जो है इसकी पहली मात्रा है, और ये जीवात्मा और ब्रह्म के जागृत स्थान, जो अलग अलग स्थान बताए हैं, तो जीवात्मा का जागृत स्थान और ब्रह्म का जागृत स्थान ये बताया गया है। तो आकार क्या है? आकार पहली मात्रा है, और पहली मात्रा में ही क्या है? ब्रह्म का और जीवात्मा का जागृत स्थान कहते हैं इसको, जिसको आप कह सकते हैं वैश्वानर शरीर भी कह सकते हैं। अर्थात उसका ये प्रतिनिधि है, या इसका वैश्वानर शरीर का और जीवात्मा का या ब्रह्म के जागृत स्थान का प्रतिनिधित्व करता है आकार। तो जो जागृत स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, जो उस जागृत स्थान वाले जीवात्मा को भी जान लेता है और ब्रह्म को जानता है, उसकी उसी तरह से उपासना करता है, तो वो एक तरह से सारी कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसको क्या कहते हैं? आपनोति।
आपनोति का ए ओंकार का आकार है। आपनोति का जो शुरू में ए आया है वो ओंकार का आकार है, अर्थात वह सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। कौन? जो जीवात्मा और ब्रह्म को, उसके जागृत स्थान को जान लेता है, समझ लेता है, वही आपनोति कहा जाता है, अर्थात वो सब कामनाओं को प्राप्त करने वाला कहा जाता है। और जैसा कि इसमें बताया है कि आपनोति का जो ए ओंकार का आकार शब्द मान के चलिए, तो वो सब स्थानों में है, आदि स्थान, मुख्य स्थान, वो सब स्थानों को प्राप्त कर लेता है। आदि का ए भी ओंकार का ही आकार है, और ओंकार का आकार मात्रा का ध्यान जागृत स्थान के जीवात्मा और ब्रह्म का ध्यान माना जाता है। समझ गए? तो आदि का जो ए हुआ वो ओंकार अर्थात आकार है, और ओंकार का आकार की यदि उस मात्रा का ध्यान किया जाए, ओम के आकार का ध्यान किया जाए, तो क्या माना जाएगा? जीवात्मा और ब्रह्म के स्थान का, कौन से स्थान का? जागृत स्थान का आप ध्यान कर रहे हैं। इसी तरह से दूसरा अक्षर आता है या दूसरी मात्रा आती है जिसे कहते हैं उकार। ये दूसरी मात्रा है। ये दूसरी मात्रा क्या है? ये जीवात्मा और ब्रह्म का स्वप्न स्थान है। इसको हम स्वप्न स्थान कहते हैं। ब्रह्म का और जगत का ये दूसरा स्थान है जिसको स्वप्न स्थान कहते हैं, अर्थात जिसका तेजस, जिसको तेजस शरीर कहा गया है। जागृत शरीर या मतलब ऊपर कहा गया है और इसको दूसरे को कहा गया है तेजस शरीर। ठीक है, ये उसका प्रतिनिधि करता है, अर्थात ये जीवात्मा और ब्रह्म के स्वप्न स्थान का और तेजस शरीर का प्रतिनिधित्व करता है। जो स्वप्न स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जानता है, पहले जागृत स्थान वाले बताया था, अब स्वप्न स्थान वाले जीवात्मा और ब्रह्म को जान लेता है या उसकी उपासना करता है, या उसका क्या होता है, फिर उसका कह सकते हैं कि ज्ञान का विस्तार होता है। उसके कुल में, उसके समाज में उसके ज्ञान का विस्तार होता है। वो एक ज्ञानवान पुरुष कहलाता है। उसका क्या होता है? उत्कर्ष होता है। अर्थात जब हम उस ब्रह्म के, उस जीवात्मा के स्वप्न स्थान को समझ लेते हैं, उसके तेजस शरीर को समझ लेते हैं, तो या उसको जान लेते हैं, तो हमारा उत्कर्ष होता है। अर्थात हमारे कुल में, हमारे समाज में हमारे ज्ञान का विस्तार होता है। अर्थात यह शब्द, यह अक्षर ज्ञान का विस्तार करता है। और उत्कर्ष का ऊ, उत्कर्ष का ऊ ही ओंकार का उकार माना जाता है। तो ये क्या है? ये वो उभय स्थिति प्राप्त करता है। जहां दो पक्ष हों वहां वह दोनों पक्षों में आदर प्राप्त करता है। दोनों जगहों पे उसका आदर होता है, इसलिए उभय स्थिति वाला स्थान इसका हो जाता है। तो ये कैसी स्थिति प्राप्त करता है? उभय स्थिति प्राप्त करता है। उभय स्थिति क्या? जहां दोनों पक्षों का और दोनों का वहां आदर हो, दोनों पक्षों का आदर हो, तो उस जगह को, उस स्थिति की वजह से इसको हम उभय स्थिति वाला कह सकते हैं। तो उसकी दोनों पक्षों के लिए समान स्थिति हो जाती है, इसलिए उभय का ऊ भी ओंकार का उकार ही है। तो ओंकार की उकार मात्रा का स्थान क्या है? स्वप्न स्थान। और स्वप्न स्थान के जीवात्मा और ब्रह्म का ध्यान है। तो जब हम उकार का ध्यान करते हैं तो समझ लीजिए हम क्या कर रहे हैं? उकार का ध्यान करने में जीवात्मा और ब्रह्म के स्वप्न स्थान का ध्यान कर रहे हैं, उसको जान रहे हैं, उसकी जो उपासना करते हैं या उसकी जो उपासना हम कर लेते हैं
उसके कुल में क्या होता है, उसके कुल में अब्रह्मवित्। अब्रह्मवित् मतलब ब्रह्म को न जानने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होता। जो ओंकार की उकार मात्रा का या स्वप्न स्थान का, जीवात्मा के और ब्रह्म के स्वप्न स्थान का ध्यान करता है, उसके कुल में क्या होता है, अब्रह्मवित्। अब्रह्मवित् का मतलब होता है कि ब्रह्म को न जानने वाला उसके कुल में नहीं होता है, अर्थात उसके कुल में सभी ब्रह्म को जान लेते हैं। ये उसका फल होता है। इसलिए अलग अलग ध्यान का अलग अलग यहां फल आप समझ रहे हैं। मकार क्या है, मकार तीसरी मात्रा है। मकार तीसरी मात्रा है। अब इस मकार की तीसरी मात्रा का मतलब हुआ कि ये क्या है, जीवात्मा और ब्रह्म का सुषुप्त स्थान मान के चलिए इसको। ये ब्रह्म और जीवात्मा और ब्रह्म का ये सुषुप्त स्थान है। इसको क्या कहा जाता है, प्राग शरीर कहा गया है। एक तो प्रज्ञ होता है, एक प्राग होता है। प्रज्ञ मतलब ज्ञान और प्राग मतलब अज्ञान, अर्थात उसका प्रतिनिधित्व करता है। जो सुषुप्त स्थान वाले जीवात्मा और उस ब्रह्म को जान लेता है या उसकी उपासना करता है, वो क्या होता है, उसको मिनोती कहते हैं। अर्थात मिनोती का मतलब होता है कि वो संपूर्ण विश्व को, अर्थात पूरे विश्व को अपने माप लेता है, अर्थात उसको उसकी था पा लेता है। था पाने का मतलब होता है कि उसके बारे में संपूर्ण रूप से जान लेता है। ठीक है, तो संपूर्ण विश्व को संपूर्ण रूप से जान लेने वाले को क्या कहा जाता है, मिनोती। और मिनोती का मैं क्या है, ओंकार का मकार ही है। तो वो विश्व की इति, इसका अंत भी पा लेता है। जैसे मैं स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर होता है, जिसमें मैं में हलंत लगा होता है, आपने देखा होगा। जैसे स्थिरम, स्थिर सुखम, सुखम, आसनम, ऐसे लिखा जाता ना, तो लास्ट में मैं लगा होता है हलंत के साथ। तो इति इसका अंत भी पा लेता है, मतलब उसकी प्रारंभ और अंत की स्थिति दोनों को प्राप्त कर लेता है। इसी तरह से जैसे मैं स्पर्श व्यंजनों का अंतिम अक्षर है, वैसे ही सुषुप्त अवस्था जो होती है प्रकृति की इति अवस्था होती है, अर्थात वह प्रकृति की अंतिम अवस्था होती है। तो जो इस प्रकार मकार की उपासना करते हैं, वो संपूर्ण संसार की था पा लेते हैं, अर्थात अंत पा लेते हैं, उसका संपूर्णता को पा लेते हैं। तो मात्रा रहित ओंकार जो होता है, अगर ये ओंकार मात्रा रहित हो जाए, मात्रा रहित का मतलब ये तीनों इनका लोप हो जाए, तीनों का लोप होने के बाद, मात्रा रहित होने के बाद ये उसकी चौथी अवस्था प्राप्त होती है। तो मात्रा रहित ओंकार ये चतुर्थ है। जैसे शरीर की क्या होती है, एक जागृत अवस्था होती है, स्वप्न अवस्था होती है और सुषुप्त अवस्था होती है। जब इन तीनों से निकलकर जीवात्मा अपने चौथे रूप में आता है, जैसे प्रकृति की जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्त अवस्था से निकलकर ब्रह्म अपनी कौन सी अवस्था में आता है, चौथी अवस्था में आता है। और चौथी अवस्था को क्या कहते हैं, तुरीय अवस्था। तब वो तुरीय अवस्था में आ जाता है। तो जैसे वैसे ए, उ और मैं, ये जागृत, स्वप्न और सुषुप्त अवस्थाओं के प्रतिनिधि हैं, तीन मात्राएं हैं। इनके अलग जो होता है वो पृथक ओंकार का अमात्र रूप भी है, अर्थात इन तीनों के अलावा ओम का एक और रूप है जिसमें मात्रा नहीं है, अर्थात वो अमात्र रूप है। और वो अमात्र रूप ही क्या है, व्यवहार में नहीं आता, वो व्यवहार में नहीं आता।
वही शिव कहा जाता है, वही अद्वैत कहा जाता है। और वहां संसार का कोई प्रपंच नहीं होता, अर्थात वहां संसार का कोई भी क्रियाकलाप, कोई भी इस तरह की चीजें, उनका तो उपशमन ही हो जाता है, अर्थात वो बचते नहीं है, अर्थात वो मिल जाते हैं एक तत्व में और खत्म हो जाते हैं। तो ओंकार का ये एकमात्र रूप आत्मा का, अर्थात जीवात्मा और ब्रह्म का क्या है? तात्विक रूप है। इसलिए जो उनको तत्व से जान लेता है, भगवान बताते हैं कि जो मुझे तत्व से जान लेता है वो मुझे पा लेता है। तो ओंकार का यही आत्म का आत्मरूप या जीवात्मा का, ब्रह्म का, यही एक तरह से तात्विक रूप माना जाता है। और इस रूप में ओंकार क्या है? ओंकार अगर इस रूप में है तो इस रूप में ओंकार ही क्या है? जैसे आत्मा ही है। ओंकार मानो आत्मा ही है। और जो ओंकार के इस रूप में और बाहर ने भटकता हुआ आत्मज्ञान द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश कर जाता है, जब वह इसको जान जाता है, जो ओंकार के इस रूप को जान जाता है, तो वही आत्माराम हो जाता है, अंतर आत्मा में प्रवेश कर पा जाता है, आत्मज्ञान प्राप्त हो जाता है और फिर वो कभी बाहर नहीं भटकता। यही वह तुरीय अवस्था आती है। तो जैसे आपने ऊपर समझे 4 स्वरूप, ऐसे ही ओंकार के भी 4 स्वरूप बताए हैं। और जो अंतिम स्वरूप है वही है जिसको हमको प्राप्त करना है, अर्थात हम संसार के प्रपंचों से बाहर निकल के, उसको हटा के, उसमें ना भटक के, हमको आत्मज्ञान द्वारा, अपने आत्मज्ञान द्वारा अंतरात्मा में प्रवेश करना है। और वह प्रवेश हम इसी आधार पर कर पाते हैं जब हम ओंकार के उस ब्रह्म स्वरूप का ध्यान करते हैं, उस जो तुरीय अवस्था या तुरीय स्थान का ध्यान करते हैं, तो वही हमको प्राप्त हो जाता है। अर्थात वही स्थिति है मोक्ष की, आप कह सकते हैं लिबरेशन की स्थिति हो, वही होती है। तो जिस वस्तु को हम नहीं जानते, यदि हम किसी को जानते नहीं हैं तो उसके जानने का क्या उपाय है? एक ही उपाय है। वो उपाय क्या है? ज्ञात द्वारा हम अज्ञात को जान लेते हैं। अर्थात ज्ञात हो जाए हमको किसी चीज के बारे में तो हम वो फिर अज्ञात नहीं रहता। जैसे जो बालक नदी को नहीं जानता, उसे एक छोटा नाला दिखाया जाता है, छोटा नाला दिखाकर उसको कहते हैं कि ये नाला और बहुत बड़ा हो जाए, ये नाला यदि बहुत बड़ा हो जाए तो इसे नदी कहा जाता है। ऐसी बच्चे को सब चीजों को समझाया जाता है। तो इस उपनिषद में ब्रह्म को जानने के लिए भी ज्ञात से अज्ञात का आश्रय लेना पड़ता है, अर्थात फ्रॉम नोन टू अननोन। तो हम अपने विषय में कुछ जानते हैं, ये तो हमको पता है, अर्थात जो पिंड में है वो तो हमको पता है, वही ब्रह्मांड में है, ब्रह्मांड अज्ञात है। तो जैसे हम अपने पिंड को जान लेते हैं, अब पिंड को ही जैसे बताया बच्चे को कि छोटी चीज होके बड़ी चीज हो जाती है तो उसका नाम नदी हो जाता है, ऐसे ये पिंड का विस्तार रूप ही कह सकते हैं ब्रह्मांड है। तो इस तरह से हम अज्ञात को हम अपने पिंड के ज्ञान से जान जाते हैं। यदि पिंड का ज्ञान आपने कर लिया, अपने शरीर का ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो पिंड का ज्ञान करने से आपको ब्रह्मांड का ज्ञान हो सकता, क्योंकि यह उसी का विस्तार है, वही चीज है। नाला बह रहा है या पानी बह रहा है, ठीक है, गंदा साफ अलग बात है, लेकिन शरीर में भी तो गंदगी रहती है।
तो यदि पिंड को आप जान लेते हैं तो समझो आप ब्रह्मांड को जान लेते हैं, अर्थात हम ज्ञात से अज्ञात को जान लेते हैं। तो इसलिए जीवात्मा के ज्ञान से ब्रह्म का ज्ञान हो सकता है। जब आपको अपनी जीवात्मा का ज्ञान हो जाएगा तो उसी का तो विस्तार है। वो जीवात्मा एक तरह से नाला समझ लीजिए और ब्रह्म एक तरह से नदी या महासागर समझ लीजिए। तो इसी तरह से हम जीवात्मा का ज्ञान यदि प्राप्त कर जाएं तो हमको ब्रह्म का ज्ञान हो जाता है। यदि हम पिंड का ज्ञान प्राप्त कर जाएं तो हमको ब्रह्मांड का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। तो उपनिषदों ने ये बात यहाँ बताई है। तो ज्ञात से अज्ञात को जाना जा सकता है, तो हम पिंड से ब्रह्मांड को जान सकते हैं। जीव से ब्रह्म को कैसे जाने, इसका उपाय क्या होना चाहिए या इसका उपाय क्या है, तो उसको थोड़ा सा और समझते हैं। जैसे हम किसी वस्तु के तात्विक रूप को हम तभी जान सकते हैं जब उसकी रचना को हमको पता हो और उसके कार्य को हमको ज्ञान हो। किसी भी इंस्ट्रूमेंट को ले लें, किसी भी चीज को ले लें, किसी भी पदार्थ को ले लें, तो हम तत्व रूप से तो उसको तभी जान सकते हैं कि वास्तव में है क्या। ठीक है। जैसे मान लिया आपको कोई अचानक से फल दिखाया कि भाई ये फल है, देखो, ठीक है, अजीब सा फल दिखाया जिसको आपने कभी देखा नहीं, तो आप उसको जान नहीं पाएंगे। लेकिन जब आप उसको काट के खाएंगे, काटेंगे, छीलेंगे और करेंगे, तो अब आपको ज्ञात हो गया है कि भाई ये फल जो है, सपोज अमरूद को आप नहीं जानते पहले से, अमरूद आपके सामने प्रस्तुत किया गया, तो आपके सामने तो वो, आप तो अज्ञान है उसके बारे में, अज्ञानता है आपको। लेकिन जब आपको उसको तत्व के रूप में जान लेते हैं, उसको काटते हैं, उसका छिलका देखते हैं कि अच्छा ये हरा होता है, पीला भी हो जाता है, इसके अंदर छोटे छोटे बीज निकलते हैं, बीजों का विस्तार ऐसे है, इसके अंदर गूदा निकलता है, उसको खाया भी जाता है, बीजों को भी खा लेते हैं, तो आप समझ जाते हैं कि ये, उसकी रचना भी समझ गए और ये क्या हेल्प करेगा हमारी हेल्थ में, उसका फंक्शन भी समझ गए। तो हम किसी वस्तु को तभी जान सकते हैं जब उसको तत्व के रूप में हम जान जाएं। तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसकी रचना को समझना पड़ेगा और उसके कार्य को समझना पड़ेगा। तो यहां ऋषियों ने जो ये बताया है कि जीवात्मा की रचना क्या है और उसका कार्य क्या है, ठीक है, वही इसमें वर्णन किया गया है इसी उपनिषद में, मांडुक्य उपनिषद में। वही तो बताया जा रहा है कि ये है क्या, जीवात्मा की रचना और उसके कार्य। उसके कार्य और जीवात्मा की रचना और उसके कार्य के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, वही सेम बात हम कर सकते हैं कि ब्रह्म की रचना और ब्रह्म के कार्य, उसका हमको डायरेक्शन मिल सकता है, उसका हमको निर्देश दिया गया है। क्या निर्देश दिया गया है? जीवात्मा और ब्रह्म की जो तात्विक रचना का तो कुछ पता ही नहीं है हमको। वो तो जो रूप है वो अदृष्ट है, वो जो रूप है वो अचिंत्य है, वो अव्यवहार्य है और वो निर्गुण है। उस रूप की तो कोई नेति नीति ही समझ ले या उसकी चर्चा तो हो सकती है। वहां गुरु जब ऐसी बात सुनता है तो गुरु भी कई बार मौन हो जाता है और मौन में ही वो सब कुछ कह भी जाता है। लेकिन उस अदृष्ट, अचिंत्य, अव्यवहार्य और निर्गुण रूप के अलावा उसका और भी है रूप, जिसको सगुण रूप कहते हैं। और सगुण रूप क्या है? अदृष्ट से वो दृष्ट हो सकता है, अचिंत्य से वो चिंत्य हो सकता है, अव्यवहार्य से वो व्यवहार्य हो सकता है और निर्गुण से वो सगुण हो सकता है। तो उसका ये रूप भी है। तो वो रूप, वो रचना, स्ट्रक्चर क्या है? तो ऋषियों का कहना है कि इस रूप में, रचना में ब्रह्म प्रज्ञान घन है, अर्थात कंसंट्रिक कॉन्शियसनेस। प्रज्ञान घन मतलब कंसंट्रिक कॉन्शियसनेस है। इस अवस्था से जो विकासोन्मुख ब्रह्म, पहले क्या हुआ, पहले अंत प्रज्ञ और फिर बहिर्प्रज्ञ, इन दो अवस्थाओं में जाता है।
इसी जो ब्रह्म की जो प्रज्ञान घन है अर्थात कंसेंट्रिक कॉन्शियसनेस है, इस अवस्था से उसका विकास होता है, वो विकासोन्मुख होता है। और विकासोन्मुख ब्रह्म पहले क्या होता है? इंट्रोवर्ट होता है, अंतप्रज्ञ होता है, फिर वह बहिर्प्रज्ञ अर्थात एक्सट्रोवर्ट होता है। इन दो अवस्थाओं में वो जाता है। इसी तरह से, ठीक इसी तरह से आप समझेंगे कि जैसे जीवात्मा प्रज्ञान घन ब्रह्म अपने शुद्ध रूप से बाहर की तरफ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता है, अंदर की तरफ लौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है। तो अपने सगुण रूप में बाहर की तरफ जाता हुआ सुषुप्ति स्थान से स्वप्न स्थान में और स्वप्न स्थान से जागृत स्थान में जाता हुआ अंदर की तरफ लौटता हुआ जागृत से सुषुप्त स्वप्न और स्वप्न से सुषुप्त में लौट आता है। तो जो सुषुप्त स्थान में आकर उसका प्रकृति से ऐसा संपर्क रह जाता है जैसे सुषुप्ति अवस्था में जीवात्मा का शरीर से रह जाता है, तो ब्रह्म का भी ऐसे ही रह जाता है। सुषुप्ति स्थान में क्या रहता है? सुषुप्ति स्थान में आपके शरीर से कैसा संबंध रहता है आपका? आप समझ लीजिए, आपको खुद ही नहीं पता होता कि आपका शरीर कहाँ है। आप उसको समझ ही नहीं पाते, उसको देख नहीं पाते, उसको फील भी नहीं कर पाते। इतनी गहरी नींद में आती है, कई बार तो लोगों को उठा के भी ले जाते हैं। ठीक है, पहले गांव में जैसे सोते थे लोग तो इकट्ठे ही सोते थे ज्यादातर, तो हंसी मजाक भी लोग ऐसे करते थे कि उसकी चारपाई को उठा के कहीं दूसरी जगह जंगल में छोड़ के आ जाते थे। सुबह वो उठता था तो उसकी आंख खुलती थी कि मैं कहाँ हूं भाई। तो उसके शरीर का उसको ज्ञान ही नहीं होता। तो सुषुप्ति स्थान में आप जीवात्मा का शरीर से ऐसा ही संबंध रहता है, ऐसे ही सुषुप्ति स्थान में ब्रह्म का प्रकृति के साथ ऐसे संबंध रहता है। तो जीवात्मा के हम जितने रूप देख पाते हैं सब शरीर से किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, किसी न किसी तरह से उनके साथ मिले हुए हैं। तो इसी तरह से ब्रह्म के भी हम जितने रूप देख पाते हैं वो सब प्रकृति से ही जुड़े हुए हैं, अर्थात प्रकृति से ही रले मिले हुए। सिर्फ सुषुप्त अवस्था में कुछ ऐसा रूप का भास सा होता है जो शरीर के साथ रहते हुए भी शरीर से अलग सा है। सोने की अवस्था में आप बोलते हैं कि भाई मुझे तो कुछ पता नहीं चला, तब आपके कान भी काम करने बंद कर देते हैं, तब आपकी इंद्रियां भी काम करनी बंद कर देती हैं। कोई आपको टच करके जाता है पता भी नहीं चलता, चादर उड़ा के चला जाता है पता भी नहीं चलता, आवाज भी नहीं आती आपको। ठीक है, दिखता तो है ही नहीं क्योंकि आंख बंद हो जाती है, तो कोई आभास ही नहीं होता किसी तरह का। तो शरीर के साथ रह रहे हैं फिर भी शरीर से अलग जैसा आभास हो जाता है। तो जागृत और स्वप्न अवस्था में तो शरीर और जीवात्मा का बंधन जकड़ा हुआ रहता है। जागृत अवस्था में आपको बहुत अवेयरनेस रहती है अपने शरीर की, ठीक है, और स्वप्न अवस्था में भी एकदम शरीर अचेत नहीं पड़ा होता, उसमें भी आपको आभास होता है। ठीक है, अचानक कुछ डरावना सपना दिख जाए तो बैठ जाते हैं, उठ के खड़े हो जाते हैं, वहां तो सपना भी नहीं आता सुषुप्ति अवस्था में। तो जागृत और सुषुप्त अवस्था में शरीर और जीवात्मा का बंधन ऐसे जकड़ा हुआ रहता है, तो इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, ऐसा जकड़ा रहता है। लेकिन केवल सुषुप्त अवस्था ऐसी अवस्था है जब इन दोनों का बंधन, इन दोनों की जकड़न हल्की पड़ जाती है, अर्थात शिथिल सी हो जाती है, ढीली पड़ जाती है। तब शरीर और जीवात्मा साथ साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग से हो जाते हैं। तो इस अवस्था में शरीर का असली रूप प्रकट हो जाता है। वो बोल नहीं सकता, शरीर बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, शरीर सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, जड़ पड़ा रहता है। तो इस वक्त जीवात्मा का क्या रूप है? इस वक्त यदि आप देखें, समझें कि इस वक्त जीवात्मा का क्या रूप है, तो इस अवस्था से लौट आने पर हम कहते हैं कि बड़ा आनंद आया। तो ये आनंद किसको आया? शरीर तो पड़ा हुआ था, उसे तो कोई अनुभव नहीं हुआ। अर्थात जैसे आपने कुछ
जागृत अवस्था में मान लिया कुछ जलेबी खाई, रसमलाई खाई, कोई अपना फेवरेट डिश खाया, ठीक है, किसी को नमकीन पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को किस तरह की चीज़ें, जो सबकी अपनी अपनी फेवरेट चीज़ें हैं, उसको खाने से आनंद आता है तो शरीर को आनंद आता है, अनुभव कर रहा है, साथ ही साथ शरीर अनुभव कर रहा है। स्पर्श का अनुभव आपको अच्छा लगता है, ठीक है, कानों में अच्छी ध्वनि संगीत आपको पड़े तो वो अच्छा लगता है, आप बोलते हैं आनंद आ गया, बहुत ही अच्छा सॉन्ग चलाया, बहुत ही अच्छा गाना चला, ठीक है। तो यहाँ तो आप फिर भी बोल रहे हैं कि आनंद आया। आनंद तो आपके शरीर ने अनुभव ही नहीं किया। आनंद कैसे अनुभव करता शरीर? क्योंकि ना तो वो सुन रहा है, ना बोल रहा है, ना हिल रहा है, ना कुछ खा रहा है, ना पी रहा है, अनुभव ही नहीं कर सकता, किसी भी तरह का जड़ पड़ा रहता है। फिर भी आप कहते हैं कि आनंद आया, तो ये आनंद किसे आया? शरीर तो हमेशा पड़ा ही है, तो उसे कोई अनुभव ही नहीं है। तो यहां मानना पड़ेगा कि सुषुप्त अवस्था के समय जीवात्मा के शरीर से अलग होने पर उसे अपने आनंद रूप का ज्ञान था, अर्थात उस वक्त की जो अवस्था है आपकी, वो जीवात्मा का आनंद रूप है, आनंदमय रूप है, उसका ज्ञान हुआ और उसकी याद अभी भी बनी हुई है, जागने के बाद भी वो इतना गहरा आनंद प्राप्त हुआ आपको कि उसकी स्मृति तो आपकी बनी ही रहती है। और इस अलग से रूप को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, जैसे अलग, इसमें तो हम सुसुप्ति में तो बिल्कुल अलग से ही हुए हैं, लेकिन अलग कंप्लीट नहीं हुए, लेकिन इसको बिल्कुल ही अलग कर दिया जाए तो आत्मा का शुद्ध रूप झलकने लगेगा और ब्रह्म के ज्ञान का भी मार्ग यहीं से होकर जाता है। ब्रह्म का ज्ञान भी आपको ऐसे ही प्राप्त होगा। तो प्रकृति की जागृत अवस्था में कार्य रूप सृष्टि में तो क्या होता है, ब्रह्म और प्रकृति एक दूसरे से मिले मिले होते हैं। ठीक ऐसे ही जागृत अवस्था में शरीर और जीवात्मा एक दूसरे से रले मिले होते हैं, लेकिन सुसुप्त अवस्था में ब्रह्म प्रकृति के साथ रहता हुआ भी अलग सा होता है। उसे बिल्कुल अलग कर दिया जाए तो वही उसका तात्विक रूप है, वही उसका तत्व है। तो ये तो जीवात्मा और ब्रह्म की सूक्ष्म रचना है, फाइन स्ट्रक्चर कह सकते हैं इसको। तो ये ब्रह्म की और जीवात्मा की सूक्ष्म रचना, ये दोनों प्रज्ञा हैं, अर्थात प्रज्ञान घन है। अर्थात सुषुप्ति अवस्था में हमें पता चलता है कि जब शरीर से जीवात्मा और प्रकृति से ब्रह्म अलग हो जाते हैं, तब उनकी सूक्ष्म रचना का आधारभूत तत्व प्रज्ञा, कॉन्शियसनेस हमको दिखने लगता है। तब हमको वो स्थिति प्राप्त होती है, वो दिखने लगता है। लेकिन इनकी स्थूल रचना, जो ग्रोसर स्ट्रक्चर है, वो क्या है? इस प्रश्न का यहाँ उत्तर ये समझ सकते हैं कि स्थूल रचना जो है वो जीवात्मा तथा ब्रह्म की नहीं है। पहले तो ये समझ लीजिए, ये समझ लेना आवश्यक है, जो स्थूल रचना दिख रही है वो ना जीवात्मा की है और ना ही ब्रह्म की है। शरीर और प्रकृति की है। स्थूल रचना शरीर की है, या प्रकृति ब्रह्म के द्वारा प्रकृति की है और जीवात्मा के द्वारा शरीर की है। लेकिन क्योंकि शरीर और प्रकृति की स्थूल रचना के करने वाले कौन है? जीवात्मा और ब्रह्म ही तो हैं। शरीर की रचना कौन करता है? जीवात्मा करता है। ब्रह्म की रचना, प्रकृति की रचना कौन करता है? ब्रह्म करता है। इसलिए इस स्थूल रचना को जीवात्मा और ब्रह्म की ही रचना कह दिया गया है। सूक्ष्म रचना के समय सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा की रचना क्या है? प्रज्ञा है, कॉन्शियसनेस है। शरीर की रचना क्या है? प्राग है, अनकॉन्शियसनेस है। तो इस प्राग अर्थात अनकॉन्शियसनेस का वर्णन आप देखेंगे तो बहुत लोगों ने किया है, यहाँ तक कि अंग्रेजों ने भी कुछ किया है। इस अवस्था को, अनकॉन्शियसनेस को सामने रख के अज्ञान चेतना को मनोविज्ञान में भी दर्शाया गया है, साइकोलॉजी में भी इसका जन्म हुआ है। कॉन्शियसनेस, नॉन कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस, नर्वस सिस्टम,
ये सब का अध्ययन किया जाता है साइकोलॉजी में भी। तो यहीं से तो साइकोलॉजी का जन्म हुआ, इसी से साइकोलॉजी का जन्म हुआ। ठीक है, कि ये कॉन्शियसनेस है और वो अनकॉन्शियसनेस है। तो कॉन्शियसनेस क्या है, अनकॉन्शियसनेस क्या है, तो वो हमको पता चल जाता है सुषुप्ति अवस्था में। यदि हम अपने शरीर को कॉन्शियस समझते हैं, अपने शरीर को प्रज्ञ समझते हैं, तो आप भूल कर रहे हैं। क्यों भूल कर रहे हैं? क्योंकि सुषुप्त अवस्था में कहाँ आपका शरीर कॉन्शियस हो गया, उसको कॉन्शियस है ही नहीं उसके अंदर। वो जो जागृत अवस्था में अनुभव करता है, जागृत अवस्था में फील करता है, तो वो वहां तो कर ही नहीं रहा है, तो वो कैसे हो जाएगा? तो अज्ञान चेतना के मनोविज्ञान का इसी तरह से जन्म हुआ। ये याद रखना चाहिए कि अज्ञान चेतना अर्थात अनकॉन्शियसनेस का वर्णन आत्मा का वर्णन बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ किसका वर्णन है? शरीर का वर्णन है। मनुष्य के जो नर्वस सिस्टम है या स्नायु तंतु हैं, उसमें अज्ञात रूप से जो क्रियाकलाप चलता है, ये उसका वर्णन है। जीवात्मा जो प्रज्ञ है, प्र प्लस कॉन्शियस, शरीर प्राग अर्थात अनकॉन्शियस है। एक चेतन है, दूसरा जड़ है। एक ज्ञान में है, दूसरा अज्ञान में है। एक विद्या है और दूसरा अविद्या है। तो इन दोनों के संयोग से विश्व विकास के मार्ग पर चलता है, अर्थात उसका डेवलपमेंट होता है, वो बढ़ता चला जाता है, विस्तार होता है इन्हीं दोनों के संयोग से, चेतना और जड़ के संयोग से, ज्ञान में और अज्ञान में के संयोग से, विद्या और अविद्या के संयोग से। इन दोनों के संयोग से ही ब्रह्म और प्रकृति के संयोग से, जीवात्मा और शरीर के संयोग से यदि आप देखें, तो इसी से तो विकास हुआ है। अकेला जीवात्मा तो विकास कर ही नहीं सकता, वो तो शरीरों का निर्माण करेगा तभी तो विकास होगा, दिखेगा चीजें बढ़ रही है। ठीक है, लेकिन उसी की वजह से सब कुछ हो सकता है, वो नहीं है तो कुछ नहीं होगा। तो सूक्ष्म रचना से स्थूल रचना में आते समय, जब सूक्ष्म रचना से स्थूल रचना में आते हैं, तो उस समय सुषुप्त अवस्था से जब हम शरीर की स्वप्न अवस्था में आता है, जब शरीर स्वप्न अवस्था में आता है, तब जीवात्मा क्या होती है? अंत प्रज्ञ, तथा शरीर तेजस हो जाता है। जागने की अवस्था से हम स्वप्न अवस्था में आएंगे तो शरीर क्या होता है? जैसे ज्यादातर सुबह उठने से पहले थोड़ा थोड़ा सपने आने लगेंगे, तो सुषुप्त अवस्था समाप्त हो रही है, अर्थात स्वप्न अवस्था आ रही है। तो हम सूक्ष्म रचना से स्थूल रचना की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और सुषुप्त अवस्था से स्वप्न अवस्था में आ रहे हैं। तब क्या होता है? तब जीवात्मा अंत प्रज्ञ तथा शरीर तेजस हो जाता है। तो जीवात्मा का प्रज्ञ रूप क्या है? अंत प्रज्ञ रूप में बदल जाता है। शरीर का अज्ञ रूप क्या है? तेजस रूप में बदल जाता है। कुछ ज्ञान न होने के स्थान में, कुछ प्रकाश न होने के स्थान में ज्ञान होने लगता है, प्रकाश होने लगता है, लेकिन इस प्रकाश में स्पष्टता नहीं होती, एकदम क्लैरिटी नहीं होती। इसी प्रकाश को तेजस कहते हैं। तो स्वप्न अवस्था से जब शरीर जागृत अवस्था में आता है, तब जीवात्मा क्या होता है? अंत प्रज्ञा से बहि प्रज्ञा हो जाता है कंप्लीटली, और तेजस से फिर क्या हो जाता है? वैश्वानर हो जाता है। तो भिन्न भिन्न नरों के रूप में वो दिखाई पड़ता है। आत्मा के कारण जैसे शरीर, ये तीन स्थूल रचनाएं कह सकते हैं, ग्रोसर स्ट्रक्चर है। जैसे परमात्मा के कारण प्रकृति भी सुषुप्त अवस्था में अर्थात अज्ञ, इनडेफिनिट, स्वप्न अवस्था में तेजस अर्थात हिरण्यगर्भ, नेबुलर, तथा जागृत अवस्था में वैश्वानर अर्थात डेफिनिट। ये तीनों स्थूल रचनाएं हैं। तो यहां जीवात्मा और ब्रह्म की सूक्ष्म रचना और स्थूल रचना, फाइन और ग्रोसर स्ट्रक्चर के बाद इन दोनों के कार्य फंक्शन का जानना भी जरूरी आ जाता है। तो इनका कार्य क्या है? जीव और ब्रह्म की रचना का स्ट्रक्चर क्या है? सूक्ष्म रचना जो है प्रज्ञान घन है,
और स्थूल रचना जो वास्तव में शरीर और प्रकृति की है, लेकिन जीव और ब्रह्म में आरोपित ये हो जाती है। जागृत में वैश्वानर, स्वप्न में तेजस, सुषुप्ति में प्राज्ञ। जीव और ब्रह्म के कार्य फंक्शन हैं, अर्थात ये तीनों इसके कार्य हैं। तो जागृत में क्या होता है? स्थूल भूख होता है। स्वप्न में क्या होता है? पृथ्वी विविक्त होता है, पृथ्वी विक्त भूख होता है। और सुषुप्ति में आनंद भूख होता है। तो जागृत अवस्था में जीवात्मा तथा ब्रह्म का कार्य स्थूल जगत में है। जागृत अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म का कार्य क्या है? स्थूल है, ग्रोस है, स्थूल जगत में है उसका कार्य। यहां ऋषियों ने इन दोनों की उस अवस्था को स्थूल भूख कहा है। और स्वप्न अवस्था में वह बाहर से ध्यान टूटकर अंदर चला जाता है, हटकर अंदर चला जाता है, चाहे वह अवस्था इच्छा पूर्वक हो, चाहे वो अनिच्छा पूर्वक हो, चाहे वो स्थिति आपकी इनवॉलेंट्री हो, चाहे इनवॉलेंट्री हो। ठीक है, स्वप्न आ जाएगा तो ये तो वॉलेंट्री मतलब इनवॉलेंट्री हो गया। अगर आप वैसी ध्यान में लगा रहे हैं तो फिर वो वॉलेंट्री हो जाता है। तो इसलिए अनिच्छा पूर्वक स्वप्न अवस्था में स्वप्न आते हैं। जब आप इनवॉलेंट्री जाते हैं, अपने आप आते, तब स्वप्न आते हैं। और उनमें ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम नहीं होता, सिस्टमेटाइज नहीं होती कोई चीज। लेकिन अगर आप इच्छा पूर्वक बाहर से ध्यान खींचकर अंदर की तरफ ले जा रहे हैं तो मनुष्य विचार मग्न हो जाता है। फिर वो लगातार उसी अवस्था का, तुरीय अवस्था का विचार कर सकता है। तो हम दोनों तरह से अंतर रूप होते हैं, एक स्वप्न में हो जाते हैं, एक हम ध्यान में हो जाते हैं। लेकिन दोनों में बाहर से कट करके हम अंदर की तरफ जाते हैं। जो अपने आप होता है, ठीक है, इनवॉलेंट्री होता है, उसमें हमारा कोई सिस्टम नहीं होता, वो कोई उसका एक बनावट नहीं होती उसका तो वो कुछ भी हो सकता है उसमें। ठीक है, लेकिन जब हम अपना ध्यान अपनी इच्छा से अंदर की तरफ खींचते हैं तो आप विचार मग्न हो जाते हैं और इसी तरह से आप उस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, उस अवस्था का विचार कर सकते हैं। तो असली में ध्यान की उसी अवस्था में वो अपने कार्यों का आयोजन करता है, अर्थात प्लानिंग करता है। तो यह अवस्था भी स्वप्न अवस्था ही मानी जाएगी। इस अवस्था को ऋषियों ने प्रविविक्त भूख कहा है। विविक्त शब्द विवेक से बना है। इस अवस्था में स्थूल रूप से संसार का भोग करने के स्थान में विवेक द्वारा क्या होता है? विचार में जगत में संसार का भोग होता है, विचार में। तो स्वप्न अवस्था के बाद सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म क्या कहे गए हैं? आनंद भोग कहे गए हैं, दोनों। तो सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा का शरीर से और ब्रह्म का प्रकृति से संबंध होते हुए भी टूट सा जाता है और सुषुप्ति से उठकर मनुष्य फिर वही बात कहता है, आनंद से सोया। तो सुषुप्ति में शरीर और आत्मा के संबंध से टूटने से जो आनंद की अनुभूति होती है, उसी का जागने पर स्मरण सा रह जाता है। और ये आनंद निषेधात्मक है, नेगेटिव है। शरीर से जीवात्मा के संबंध के ढीला होते ही आनंद का अनुभव होता है। अगर शरीर से ढीलापन बढ़ता जाए और जीवात्मा शरीर से अलग होकर ब्रह्म के साथ वैसा संबंध स्थापित कर ले जैसा शरीर के साथ स्थापित किया था, तब वो निश्चयात्मक होगा, अर्थात पॉजिटिव होगा। वो तब पॉजिटिव आनंद प्राप्त होगा। और इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रह्मानंद कहते हैं। यही ब्रह्मानंद है। पॉजिटिव आनंद ही ब्रह्मानंद है, निश्चयात्मक आनंद ही ब्रह्मानंद है, अर्थात वो परमानेंट संबंध स्थापित हो जाता है। तो सुषुप्त अवस्था से जागने पर अनुभव होने वाला आनंद ब्रह्म के उस आनंद रूप की तरफ संकेत करता है कि कैसा आनंद होगा। तो जो सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा के शरीर के पास संबंध के टूटने से
के समय उस वक्त उसका प्रादुर्भूत होता है, अर्थात वो उदय होता है, तो ये आनंद जीवात्मा के शरीर के साथ संबंध टूटने से हुआ है, इसलिए ये निषेधात्मक है। ठीक है। और अगर शरीर के साथ संबंध टूटने के बाद जीवात्मा का ब्रह्म के साथ संबंध जुड़ जाए तो ये निषेधात्मक आनंद ही बाद में निश्चयात्मक आनंद में बदल जाएगा, अर्थात वही ब्रह्मानंद की स्थिति में आ जाएगा। तो इस तरह से आप जीवात्मा द्वारा ब्रह्म के रचना अर्थात स्ट्रक्चर और कार्य अर्थात फंक्शन का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार की 3 मात्राओं में बांट दिया है, अर्थात उसको घटा दिया है 3 मात्राओं पर, ए उ मैं इन 3 मात्राओं पर घटा दिया है, अर्थात ओंकार की ए उ मैं इन 3 मात्राओं द्वारा ब्रह्म के सगुण और ओंकार के अमात्र द्वारा उसके निर्गुण रूप की उपासना करनी चाहिए। तो इसलिए मांडूक्य उपनिषद में आत्म तत्व मतलब जीवात्मा और परमात्मा की जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय, जीवात्मा की और परमात्मा की कौन सी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं? जागृत, सुषुप्त, जागृत, स्वप्न और सुषुप्त और तुरीय। इन 4 अवस्थाओं का वर्णन आप देखेंगे यहां किया गया है मांडूक्य उपनिषद में, और इनका वर्णन आगे भी किया जाना है, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में भी इसको थोड़ा समझेंगे और बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसको समझेंगे। तो उन अवस्थाओं में भी इसमें आपको और समझने को मिलेगा बाकी उपनिषदों में। तो इसी तरह से हमने समझा और इसको एक बार और थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, एक सार रूप में इसको समझ लेंगे। तो सार रूप में क्या है, इसका एक स्ट्रक्चर इसको समझ लीजिए। आत्म तत्व या कह सकते हैं कि जीव और ब्रह्म के जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति में निर्गुण और सगुण स्वरूप, इसको समझना है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर तो क्या है? स्ट्रक्चर एक तो निर्गुण या अमात्र, जो कोई मात्रा नहीं है, निर्गुण स्वरूप हो गया उसका। ठीक है, तो निर्गुण स्वरूप हो गया। निर्गुण या तो निर्गुण स्वरूप क्या है या अमात्र रूप क्या है? तुरीय अवस्था है, वो अदृष्ट है। निर्गुण स्वरूप क्या है? तुरीय अवस्था है, वो अदृष्ट है, अचिंत्य है, अव्यवहार्य है, निर्गुण है, नेति नीति अर्थात अमात्र जो है वो ओंकार है। ये आपका निर्गुण या अमात्र स्थिति हो जाती है। ठीक है, चौथी अवस्था जिसको आप कह सकते हैं। तो पहली अवस्था तो सुषुप्ति मान लीजिए, अगर मानी है तो सुषुप्ति मान लीजिए, जिसमें सूक्ष्म और स्थूल रचना है, अर्थात सगुण और समात्र, मात्रा के साथ और सगुण स्वरूप है। तो सुषुप्ति प्रज्ञा अर्थात कॉन्शियसनेस, प्रज्ञापन, प्रज्ञानपन, जीवात्मा और ब्रह्म का कॉन्शियसनेस है। शरीर और प्रकृति का अनकॉन्शियसनेस है, वो प्राग है। सुषुप्ति अवस्था में शरीर और प्रकृति क्या होती है? अनकॉन्शियस या इंडेफिनिट होती है, और प्राग उसको कहते हैं। जीवात्मा और ब्रह्म प्रज्ञा में होते हैं। ऐसी इनकी रचना दिखाई देती है। स्वप्न अवस्था में क्या होता है? वो अंत प्रज्ञा होता है, इंट्रोवर्ट होता है। जीवात्मा और ब्रह्म क्या होता है? अंत प्रज्ञा होते हैं, इंट्रोवर्ट होते हैं। और शरीर और प्रकृति क्या होते हैं? तेजस अर्थात हिरण्यगर्भ होते हैं, नेबुलर, इंडेफिनिट कह सकते हैं। वहीं जागृत अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म क्या होते हैं? वो बहिर्प्रज्ञ होते हैं, एक्सट्रोवर्ट होते हैं। और शरीर और प्रकृति क्या होती है? वो डेफिनिट होते हैं, अर्थात वैश्वानर होता है। तो ये इसकी रचना है। अब इसकी रचना का फंक्शन क्या है? सगुण और समात्र का फंक्शन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या? सुषुप्त अवस्था में जीवात्मा क्या होता है? जीवात्मा और ब्रह्म क्या होता है? आनंद भुक होता है। और शरीर तथा प्रकृति चेतोभुक होती है। स्वप्न अवस्था में जीवात्मा और ब्रह्म
प्रवी विक्त भुक होते हैं, और शरीर तथा प्रकृति सप्तांग जो अंग बताए थे आपको एक एकोनविष्टिमुख होते हैं। वो सब एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही है, इसको रिवाइज करा रहे हैं आपको। ठीक है। जागृत में क्या होता है, जीवात्मा और ब्रह्म स्थूल भुक होता है, शरीर और प्रकृति क्या होता है, सप्तांग और एकोनविष्टिमुख होता है। तो इस तरह से इसको आप दोनों स्ट्रक्चर को आप समझ लीजिएगा। एक तो स्ट्रक्चर हुआ, एक फंक्शन हुआ, तीनों चारों अवस्थाओं का। ठीक है। जो कार्य है वो इसमें तीन अवस्थाएं आएंगी, चौथा अवस्था नहीं आएगी, क्योंकि फंक्शन जो निर्गुण अवस्था का कोई ऐसा फंक्शन नहीं है, वो तो एक अवस्था है, वो तो एक तत्व की प्राप्ति है। उस अवस्था को अवस्था माना जाता है, न कि उसका कोई ऐसा कोई फंक्शन होता है। तो फंक्शन तो इसी तीनों अवस्थाओं का होता है, सुषुप्ति अवस्था का, स्वप्न अवस्था का, जागृत अवस्था का। स्ट्रक्चर लेकिन चार अवस्था में होता है। स्ट्रक्चर होता है सुषुप्ति अवस्था, स्वप्न अवस्था, जागृत अवस्था और तुरीय अवस्था। तुरीय अवस्था को हम निर्गुण अवस्था कह सकते हैं, या अमात्र, जो ओंकार अमात्र स्वरूप ओंकार कह सकते हैं। तो इस तरह से इसमें मांडुक्य उपनिषद में आपने क्या समझा है, आपने समझा है मांडुक्य उपनिषद में चेतना के चार स्तर समझ गए हैं, और ओंकार के साथ इनका क्या संबंध है वो आप समझ गए हैं। तो ये दो वीडियो में एक तरह से कंप्लीट हुआ है मांडुक्य उपनिषद, और इसके बाद आपका जो उपनिषद होगा वो होगा ऐत्रेय उपनिषद। ऐत्रेय तैत्रेय उपनिषद ये सेकंड यूनिट में है। तो इनमें भी आपको बड़ा गहरी नॉलेज मिलेगी। जो तैत्रेय उपनिषद है, इसमें ऐत्रेय में जो इसके अगले वाला उपनिषद करेंगे वो आत्मा की अवधारणा होगा। उसमें जीवात्मा और परमात्मा और प्रज्ञान स्वरूप परमात्मा, ये भी इसी से मिला जुला आप देखेंगे कि आत्मा की अवधारणा क्या है, जीवात्मा क्या है, परमात्मा क्या है, उसकी प्रज्ञान स्वरूप स्थिति क्या है। ठीक है। परमात्मा क्या, तैत्रेय उपनिषद में आप समझेंगे पंचकोश की अवधारणा। ठीक है। जो पंचकोश की अवधारणा आई है वो आप तैत्रेय उपनिषद में समझेंगे, जिसमें जैसे अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, आनंदमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। इस तरह से एजुकेशन के बारे में इसमें बात की जाएगी, आनंद के बारे में बात की जाएगी। इसमें वल्लियां हैं, वल्लियों के हिसाब से ये चलेगा। फिर आपके अगले श्लोक अगले वो चलेंगे। तो पहले दो अभी बचे हैं, दो को कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। और यहाँ पे किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकता है, कोई भी। बाकी फिर अगला वो आपका या तो तैत्रेय पहले कर देंगे या ऐत्रेय पहले कर देंगे, जो भी आपको लगेगा उसको पहले पढ़ा दिया जाएगा। चलिए, तो शाम को क्लास करनी है आप लोगों को, ये बताइए, रिसर्च वाली करनी है सर। और टाइम नहीं हो सकता है 8 बजे के रात 6 बजे के पहले करनी, 6 बजे 6 बजे के पहले नहीं हो सकती दूसरी क्लास। 6 बजे से पहले फिर बच्चे पढ़ते हैं ना शाम को, तो फोन मेरे पास होता नहीं है, तो अच्छा शाम की अच्छा। क्लास मेरे लिए चलो ठीक है, पहले हो जाए सब। देखते हैं फिर सुबह का टाइम में रखना पड़ेगा। ठीक है। तो सुबह का टाइम ही देख लेंगे या दोपहर का, विचार करते हैं फिर। हैं शाम को रात को 9 बजे, 8 से 9 ठीक है तुम्हारे लिए। कैसे सर 8 बजे